राधे राधे दोस्तों। आज है कार्तिक पूर्णिमा का अगला दिन, यानी अगहन महीने का पहला दिन। हमारी पुरानी मान्यता है कि आज के दिन हम अपने सपनों का जो घर बनाते हैं, तो हमारा भी अपना खुद का घर होता है। वो घर हम आटे से, चावल से, गेहूं से या फिर चावल के आटे से, किसी भी चीज़ से हम बना सकते हैं। उस घर को हम अपने अनुसार सजाते हैं। उसके बाद उसमें हम दीप जलाते हैं, फूल से उस घर को हम सजाते हैं। उसमें हम एक चीरा और चीरी बनाते हैं। पुरानी एक मान्यता है कि ये चीरा और चीरी की कहानी है, उसी के अनुसार ये घर बनता है। आज हम चीरा और चीरी की पूजा करते हैं और घर बनाते हैं, और उस चीरा चीरी की हम पूजा करते हैं। हम जो घर बनाते हैं, ये चीज़ याद रहे कि हम जो घर बनाएंगे उसमें जितने कमरे आप बनाएंगे, अपने सपनों का महल आप अपने से सोच लीजिए हमें कैसा घर बनाना है, आप बनाइए। लेकिन सभी कमरों का दरवाज़ा खुला होना चाहिए, सबका मुंह खुला होना चाहिए अंदर के तरफ। और घर के बीचों बीच हम एक स्वास्तिक बनाएंगे और एक बाहर स्वास्तिक बनाएंगे। बाद हम उसमें एक लोटा जल रखेंगे, क्योंकि घर में पानी का स्रोत होना ज़रूरी है। इसके लिए, क्योंकि ज़िंदगी में जल बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम पानी ज़रूर रखें। उसके बाद जो बाहरी दरवाज़ा है, निकलने का जो दरवाज़ा होता है, वहाँ तुलसी जी को ज़रूर विराजमान करें। हमने तो नहीं रखा है, इसलिए कि हम ये जो घर बनाए हैं अपने तुलसी गमला के सामने ही हमने घर बनाया है, इसलिए हमारा वहीं तुलसी जी स्वयं ही विराजमान है, इसलिए हमने सामने नहीं रखा है, पीछे है, पहले से है। घर बना लें। घर बनाने के बाद आप चीरा और चीरी ज़रूर बनाएं, उसमें रखें। फिर चीरा और चीरी की पूजा आप ज़रूर करें। उन्हें वस्त्र रूप में हम कलावा अर्पित करेंगे, चीरा और चीरी दोनों को। फिर उसके बाद दीपक से पूरे घर को सजाएंगे। घर अगर सुबह आप नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको शाम में बना सकते हैं, रात में भी बना सकते हैं, लेकिन बनाएं ज़रूर। सपना तो सबका होता है, हर कोई चाहता है कि हमारा एक सुंदर सा घर हो। हमारे पास घर है तो भी वो चाहता है कि हमारा एक और घर हो। अगर छोटा घर है तो वो बड़ा घर चाहता है, जिसके पास नहीं है वो घर चाहता है। तो घर का सपना सबका होता है। हमने घर जितने भी रूम बनाए हैं घर में, हमको सभी रूमों का पूजा करना है, इसलिए हम सभी रूमों में याद से एक एक दीपक ज़रूर रखेंगे। उसके बाद हम सभी रूमों में फूल रख देंगे। आपके पास अगर ज़्यादा फूल है तो आप ज़्यादा फूल से सजा दीजिए, अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा ही रखें, लेकिन सारे रूमों में ज़रूर रखें। थोड़ा सा फूल हम जो जल का स्रोत बना है, लोटे में जो हमने जल रखा है, हम वहाँ भी चढ़ा देंगे। देखिए, जो लक्ष्मी जी का स्थान होता है वो हमारा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में ही होता है। तो हम कोई उत्तर दिशा का जो रूम होगा उसमें हम लक्ष्मी जी का स्थान रखेंगे, और वहाँ हम लक्ष्मी जी को मान के पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो। दीपक आप जितने संख्या में भी प्रज्वलित कर सकें आप करो, अच्छी बात है। जितना ज़्यादा कर सकती हैं आप करिए। फिर चीरा चीरी को हम भोग चढ़ा देंगे। प्रसाद में कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे आपके घर में रामदाना है, चावल का लावा है, या फिर धान का लावा है, या फिर आप बतासा, कुछ भी आप चढ़ा सकती हैं। लड्डू हो या कुछ भी है आप चढ़ा दीजिए। हर घर में आप थोड़ा थोड़ा, सारे घर में ज़रूर थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर हर घर में आप थोड़ा थोड़ा खाना ज़रूर रखना चाहिए, प्रसाद ज़रूर रखना चाहिए। इससे हमारे क्या है, अन्न धन में कभी कमी नहीं होना चाहिए। हमारी माता लक्ष्मी खुश रहती हैं, और हमारे लिए कुछ भी घर बनाना या कुछ भी तभी संभव है जब माता लक्ष्मी खुश रहेंगी, तभी हम कुछ भी कर पाते हैं। माँ लक्ष्मी अगर खुश नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। घर बनाने के बाद आप प्रसाद चढ़ाएं, पूजा करें, सच्चे मन से पूजा करें, ताकि हमारा भी एक अपना घर हो जाए। हम सबका जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, सबका एक अपना घर हो। पूजा करने के बाद हम चीरा और चीरी का कथा भी सुनेंगे, उसके बाद उसे प्रसाद चढ़ाएंगे। और हाँ, आज एक और मान्यता है कि कथा सुनने के बाद भोग में हम खिचड़ी और आम के अचार का भोग ज़रूर लगाएं। हमने भी बनाया है, हमने भी लगाया है। अब देखिए हम कैसे घर बना रहे हैं और कैसे पूजा कर रहे हैं।